अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए 2 जंगी बेड़े समंदर में उतार दिए हैं। लाल सागर में पहले से मौजूद अमेरिकी जंगी बेड़े हैरी ट्रूमैन के साथ अब यूएसएस कार्ल विंसन भी ईरान के करीब पहुंच गया है। उधर डिएगो बेस पर ट्रंप ने 6 बम वर्षकों को हमलों के लिए तैनात कर दिया है। अमेरिका के हथियारों की तैनाती के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने एटमी धमकी दी है। खामनेई के सलाहकार अली लारजानी ने चेतावनी दी है कि ईरान पर हमला हुआ तो जवाब परमाणु धमाके से दिया जाएगा। इस बीच तुर्की ने इजराइल पर T4 अटैक का ऑर्डर दे दिया है। इस आग ने ट्रंप को बहुत ज्यादा भड़का दिया है। हमला हूती लड़ाकों ने किया है। हमले में अमेरिका के फाइटर ड्रोन को जला दिया गया है। अमेरिकी ड्रोन को ढेर करने के बाद हूती लड़ाकों ने ऑपरेशन की फिल्म बनाकर ट्रंप को भेज दी है। MQ-9 रीपर ड्रोन की तबाही की बारूदी पिक्चर ने व्हाइट हाउस के वॉर प्लान को बदल डाला है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अब पूरी ताकत से हमले का मिशन ऑन कर दिया है। सुपर पावर ने युद्ध में दूसरा जंगी बेड़ा भेज दिया है। ईरान की घेराबंदी करीब पूरी हो चुकी है। 15 मार्च से शुरू हुई लड़ाई का सबसे विस्फोटक एपिसोड हूती के हमले से शुरू हो गया है। अमेरिकी ने एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस कार्ल विंसन को ईरान के खिलाफ जंग में उतार दिया है। यूएस नेवी का विध्वंसक जंगी बेड़ा कार्ल विंसन 24 मार्च को गुआम पहुंचा था। गुआम से कार्ल विंसन को लाल सागर में भेजा गया है, जहां कार्ल विंसन और हैरी एस ट्रूमैन साथ में ऑपरेशन शुरू करेंगे। हैरी एस ट्रूमैन 15 मार्च से हूती लड़ाकों पर हवाई हमले कर रहा है। ट्रंप ने हूती फोर्स पर डबल प्रहार का बंदोबस्त कर दिया है। कार्ल विंसन को ईरान के करीब भेजकर ट्रंप ने अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं। ट्रंप फुल फोर्स में हमले का मूड बना चुके हैं, यानी दुश्मन पर कोई रहम नहीं होगा। सुपर पावर के सबसे खतरनाक जंगी बेड़े की वॉर जोन में एंट्री की जरूरत क्यों पड़ी है? क्या अमेरिका परमाणु हमले की हद तक जाने वाला है? क्या ट्रंप खामेनेई की धमकी को बहुत सीरियस लिए बैठे हैं? कार्ल विंसन को ही ईरान को जला डालने के लिए क्यों चुना गया है? आगे जानेंगे। पहले वो बारूदी तांडव देखिए जिसने गाजा पट्टी को राख में बदल डाला है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जैसे ही ईरान फ्रंट पर प्रेशर बढ़ाया, इजराइल ने लड़ाका फोर्स की बर्बादी का एक्सेलरेटर दबा दिया है। इजराइल ने गाजा और लेबनान में भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। नेतन्याहू ने राफा के लिए नई वार्निंग रिलीज कर दी है। गाजा के खान यूनुस में नेतन्याहू आर्मी ने हवाई हमला कर बहुमंजिला इमारतों को मटिया मेट कर डाला है। खान यूनुस स्ट्राइक में इजराइल ने हमास के अड्डे को उड़ा डालने का दावा किया है। इजराइल सेना गाजा में कहर बरत रही है, तो वहीं गाजा पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है। इन खंडहरों के नीचे सुरंग में छिपे हमास फाइटर्स पर बंकर बस्टर बम बरसाए जा रहे हैं। इजराइल गाजा पर टोटल कंट्रोल का मिशन ऑन कर चुका है। इजराइल ने गाजा के बड़े हिस्से पर कब्जा करने के लिए हवाई हमले के साथ ग्राउंड पर सैन्य अभियान को और तेज कर दिया है। रक्षा मंत्री इजराइल काटेज ने सेना को जमीनी हमले तेज करने के ऑर्डर दिए हैं। नेतन्याहू पहले ही साफ कर चुके हैं कि हमास को कुचल डालने का वक्त आ गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि इजराइल के हमलों ने काम किया है। ये इसलिए काम कर रहा है कि एक तरफ हमास के लड़ाके और सरकार कुचली जा रही है, तो दूसरी तरफ बंधकों की रिहाई के हालात बन रहे हैं। इजराइल यही कर रहा है। कैबिनेट ने तय किया है कि प्रेशर और बढ़ाया जाए ताकि हमास को कुचला जा सके। सैन्य दबाव काम कर रहा है क्योंकि यह साथ साथ काम कर रहा है। एक तरफ ये हमास की सैन्य और शासन की क्षमता कुचल रहा है और दूसरी तरफ यह बंधकों की रिहाई की शर्तों को तैयार कर रहा है। हकीकत में हम यही कर रहे हैं। बीती रात कैबिनेट ने दबाव को और ज्यादा बढ़ाने पर फैसला किया, जो पहले से ही ज्यादा है। यह हमास को और ज्यादा कुचलने और हमारे बंधकों की रिहाई के लिए बेहतर संभव हालातों को बनाने के लिए है। नेतन्याहू बंधकों की रिहाई तक हमास को बारूदी डोज देने का प्रण कर चुके हैं। उधर खान यूनुस हवाई हमलों में 17 लोगों की मौत की जानकारी दी गई है। गाजा के नासिर अस्पताल ने बताया है कि रात भर हुए हवाई हमलों में 12 लोगों के शव अस्पताल लाए गए। इसके अलावा गाजा यूरोपियन अस्पताल को हवाई हमलों में मारे गए 5 और लोगों के शव मिले हैं। स्थानीय लोगों ने इजराइल पर आरोप लगाए हैं कि हमले में मासूम बच्चों को मार डाला गया है। बम और मिसाइल धमाकों से उड़े शवों के चीथड़े खान यूनुस की गलियों में बिखरे पड़े हैं। उधर गाजा के निवासी रिदा अल जब्बोर का कहना है कि इजरायली हमले की वजह से हम सो नहीं पा रहे, बैठ नहीं पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ सिर्फ मांस के टुकड़े बचे हैं। किसी का सिर नहीं है, किसी के पैर नहीं है। 5 मंजिला इमारत मेरे भाई और उसकी पत्नी के ऊपर आ गिरी। मेरा भाई और मेरे भाई की पत्नी और मेरे भाई का बेटा सब मारे गए। वहाँ तलाशने पर कुछ नहीं मिला।
खान यूनुस में बड़े हमले के साथ इजराइल ने राफा को जल्द से जल्द खाली करने की धमकी दी है। नेतन्याहू आर्मी ने वार्निंग में कहा है कि जल्द से जल्द लोग राफा से निकलकर मुवासी की तरफ जाएं। मिस्र बॉर्डर के करीब का यह हिस्सा गाजा को बाहरी दुनिया से जोड़ने का इकलौता रूट है। मतलब ये कि इजराइल राफा क्रॉसिंग पर बड़े हमले का प्लान बना रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्स का अनुमान है कि हमास ने राफा की सुरंगों में बचे हुए बंधकों को कैद कर रखा है, जिनकी रिहाई के लिए अब सबसे भयानक हमले की शुरुआत की जाएगी। नेतन्याहू ने इस मिशन के लिए नए कमांडर को कमान सौंप दी है। नेतन्याहू ने पूर्व नौसेना कमांडर वाइस एडमिरल एली शार्विट को इजराइल की खुफिया एजेंसी शीन बेट का नया चीफ बनाया है। रविवार को ही इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस तैनाती की पुष्टि कर दी थी कि एली शार्विट रोनेन बार की जगह लेंगे और इजराइल कैबिनेट ने इस महीने की शुरुआत में रोनेन को बर्खास्त करने के लिए मतदान किया था, जिसके बाद हमास, हिजबुल्लाह और ईरान के खिलाफ बड़े ऑपरेशन अंजाम दे चुके एडमिरल एली को शिनबेट का चीफ चुना गया। शिनबेट के नए चीफ के नाम के ऐलान के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल को धमकी दी है। हिजबुल्लाह के सीनियर लीडर अली अम्मार ने नेतन्याहू से एक बार फिर जबरदस्त जंग का ऐलान कर दिया है। इजराइल और अमेरिका के तूफानी हमलों के बीच भी ईरान के समर्थक फाइटर आर्मी झुकने को तैयार नहीं, न हमास, हिजबुल्लाह, न ही हूती। इसलिए ट्रंप ने अब ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर बनाने के लिए कार्ल विंसन को वॉर जोन में भेज दिया है। यूएसएस कार्ल विंसन कोड नेम CVN-70 रखा गया है। ये यूएस नेवी का तीसरा निमित्ज क्लास सुपर कैरियर है, जिसमें हेलीकॉप्टर और लड़ाकू जेट सहित 60 से 70 विमान होते हैं। इस बेड़े का डिस्प्लेसमेंट वजन 1 लाख टन है। जंगी बेड़े की लंबाई 1092 फीट है। कार्ल विंसन पर MK-57 मोड 13 सी स्पैरो लॉन्चर्स तैनात हैं। रिम 116 रोलिंग एयरफ्रेम मिसाइल लॉन्चर्स और फेलेंक्स CIWS भी तैनात है। कार्ल विंसन खाड़ी में पहले भी बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दे चुका है। ऑपरेशन डेजर्ट स्ट्राइक, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम और ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम की सफलता के लिए कार्ल विंसन का डंका बजता है। कार्ल विंसन यूएस नेवी का वो जहाज है जिसके डेक पर आतंकी सरगना ओसामा बिन लादेन की बॉडी को रखा गया था। इसी बैलेट शिप के जरिए लादेन को समुद्र में दफनाया गया था। जिस जंगी बेड़े ने टेरर सरगना को दफनाया उसे ट्रंप ने ईरान की हेकड़ी गुल करने के लिए भेजा है। उधर ईरान ने ट्रंप को मैसेज दिया है कि अगर हमला हुआ तो एटम बम के धमाके से सुपर पावर को जवाब दिया जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के सलाहकार अली लारिजानी ने ट्रंप को चेतावनी देकर कहा है, ईरान ललकार रहा है, ट्रंप हथियारों की तैनाती कर रहे हैं, लेकिन इन सब से अलग तुर्की अपनी अलग ही चाल चल रहा है। तुर्की ने इजराइल की टेंशन सबसे ज्यादा बढ़ा रखी है। तुर्की ने सीरिया के T4 एयरबेस पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि एर्दोआन T4 बेस पर S-400 की तैनाती करने जा रहे हैं। इस प्लेन को पूरा करने के लिए तुर्की ने सीरिया के एयरबेस पर सिक्योरिटी और सपोर्ट का दाव चला है। एर्दोआन ने अल शरा के साथ ऐसी डील कर ली है जिससे नेतन्याहू का दिमाग गर्म हो गया है। कमांडर जुलानी उर्फ अहमद अल शरा के पास कोई आधिकारिक सेना नहीं है, जिसका फायदा उठाकर तुर्की सीरिया में सैन्य तैनाती बढ़ाता जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की ने T4 एयरबेस पर कब्जा करना शुरू कर दिया है, जो कि सीरिया के सेंटर में है। सूत्रों ने दावा किया है कि यहाँ पर हिसार टाइप का एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया जा सकता है। ये सिस्टम जब एक बार यहाँ पर तैनात हो जाएगा तब सैन्य अड्डे के लिए जरूरी सुविधाओं का निर्माण शुरू किया जाएगा। तुर्की का इरादा एयरबेस पर सर्विलांस और हथियारबंद ड्रोन की तैनाती का है। तुर्की के ड्रोन में लंबी दूरी तक हमला करने की ताकत है। वहीं एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से इजरायली ड्रोन से लेकर फाइटर जेट को मार गिराने की क्षमता बढ़ाई जाएगी। सीरिया में खौफनाक इरादे से आगे बढ़ रहे एर्दोआन ने मिशन को आतंकवाद के खिलाफ अभियान बता रखा है। तुर्की के राष्ट्रपति रेजिब ताइप एर्दोआन का कहना है कि हम सीरिया से आतंकवाद के सफाई की हर कोशिश को सही दिशा में देखते हैं। समझौते को पूरी तरह से लागू किया जा रहा है, जिससे सीरिया में सुरक्षा और शांति बहाल हो। हम सीरिया से आतंकवाद के सफाई की हर कोशिश को सही दिशा में देखते हैं। कल समझौते को पूरी तरह से लागू किया गया, जिससे सीरिया की सुरक्षा और शांति होगी और इस सब में हमारे सीरियाई भाई जीतेंगे। तुर्की की तिकड़म इशारा कर रही है कि नेतन्याहू को 7वें फ्रंट पर सबसे भीषण युद्ध लड़ना होगा, मगर नेतन्याहू तुर्की से पहले ईरान से हिसाब चुकाने के मूड में है। प्रेसिडेंट ट्रंप भी शायद यही चाहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अगर इजराइल ने ईरान पर अब हमला किया तो उसको जवाब देना ईरान की मजबूरी बन जाएगा। उसके टारगेट पर इजराइल के कम से कम 25 शहर हैं। इनमें परमाणु अड्डे भी हैं, इनमें तेल के ठिकाने भी हैं और इसमें तमाम वो मिलिट्री बेस हैं जो नेतन्याहू के ऑर्डर पर गाजा, लेबनान और सीरिया ऑपरेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी को लेकर बड़ा सवाल ये है कि क्या ईरान ने इजराइल के हर शहर पर 500 मिसाइलों से अटैक की तैयारी कर ली है? क्या ईरान के हर बड़े जनरल को इजराइल का एक शहर पूरी तरह खत्म करने की जिम्मेदारी दे दी गई है?
क्या ईरान इजराइल का युद्ध हुआ तो उसके बाद वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो सकती है। इन सब के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू का कहना है कि हमारा दुनिया की महाशक्ति के साथ गठबंधन है, ये हमारे साथ है और हर मोर्चे पर साथ है, बिना किसी हिचकिचाहट के। इजराइल और यहाँ के लोग इस बात की तारीफ करते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि उनके सामने 1-2 नहीं बल्कि 7 फ्रंट हैं। इजराइल के सामने हमास फ्रंट भी खुला हुआ है। इजराइल के 24 बंधक अब भी हमास के कब्जे में हैं। इजराइल के सामने लेबनान का फ्रंट भी है। सीरिया और इराक से भी खतरा है और अब यमन से भी रोजाना सिर्फ मिसाइल हमलों की धमकी मिल रही है। अपने परमाणु ठिकानों पर हमले के खतरे को देखते हुए ईरान का गुस्सा टॉप फ्लोर पर पहुंच गया है। ईरान ने अपना अंडरग्राउंड मिसाइल बेस दिखाकर ये बात साफ कर दिया है कि इसके मायने न सिर्फ इजराइल के लिए खतरनाक हैं बल्कि खाड़ी देशों में अमेरिका के अड्डे भी ईरान के टारगेट पर हैं। ये बात ट्रंप को उनके सुरक्षा सलाहकार बार-बार बता रहे हैं। अमेरिका तो अब ईरान को चीन, रूस और उत्तर कोरिया के साथ एक साझा खतरे के रूप में देख रहा है।